नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ झारखंड पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो झारखंड पुलिस है, इसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं वही प्रश्न लेके ही आता हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो अगली परीक्षा होती है उनमें कम से कम 50 से 55% मार्जिन पुराने क्वेश्चन का ही रहता है। तो आप बिना देरी किए हुए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पॉजिटिव मार्किंग जरूर देगा। तो अब ये जो है ना, ये झारखंड जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें मैं एक 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। कितने 500 प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, ये क्लास इन तक जरूर देखें। इस क्लास से आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? जो अपना झारखंड राज्य है, इसमें सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, मतलब सर्वाधिक गर्मी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है कौन सा? जमशेदपुर। जमशेदपुर में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये पता हो कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अभी जरूर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? झारखंड का कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? जो झारखंड में कितना जल संसाधन है, ये कितने मिलियन कितने कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 28,781। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है? तो ये नदी कौन सी है? ये हमारी दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 4। झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो बिना किसी की सहायता से सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये हो जाएगी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। मैथन डैम किस नदी पर है? ये मैथन बांध है, ये किस नदी पर है? ये हो जाएगा हमारा बराकर नदी। कौन सी? बराकर नदी पर मैथन डैम है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो मैथन डैम है यह किस जिले में है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? ये जो मंदिर है, इनमें से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कौन सा? कल्याणेश्वरी मंदिर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? ये जो नदियां दी गई हैं, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? उत्तरी कोयल। जो उत्तरी कोयल नदी है, इसका उद्गम स्थल रांची के पठार से होता है। क्या ये रांची के पठार से निकलती है? ये जो क्वेश्चन है कम से कम 5 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी नदी उत्तर कोयल की सहायक नदी नहीं है? इन नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये अजय नदी। कौन सी? अजय नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अजय नदी। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण कोयल की सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगी कौन सी? ए और बी दोनों। कौन सी? ए और बी, फाल्गु और कनहर। ये दो नदी ऐसी हैं जो दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10।
दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? जो दक्षिणी कोयल नदी है ये गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है किसमें? शंख नदी में। शंख नदी में मिल जाती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षा में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, तो ये वीडियो इन तक जरूर देखें। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? शंख नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला बहन क्या है? प्रश्न नंबर 11 है। कन्नर नदी किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? जो कन्नर नदी है ये किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो ये होती है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। किसमें? झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला बहन क्या है? प्रश्न नंबर 12 है। निम्न में से कौन सी नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जिसकी मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? निरंजना कहा जाता है। तो जो फल्गु नदी है इसकी मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? निरंजना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फल्गु नदी। अगला बहन क्या है? प्रश्न नंबर 13। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। जो फल्गु नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो फल्गु नदी है ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं झारखंड पुलिस में। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। बोध गया के पास फल्गु नदी किस नदी से में मिलती है? ये जो बोध गया है इसके पास ये जो फल्गु नदी ना, फल्गु नदी किस नदी से मिल जाती है? तो ये मिल जाती है मोहना नदी। किससे? मोहना नदी से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है? निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? ये जो ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पितृपक्ष मतलब जब अपने पिता का दाह संस्कार करने जाते हैं उसके बाद जो हम लोग नहीं वो पिंडदान करते हैं, क्या पिंडदान करते हैं, वह किस नदी में किया जाता है? तो ये भी किया जाता है किसमें? फल्गु नदी में किया जाता है। किसमें? फल्गु नदी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये फल्गु नदी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये फल्गु नदी विश्व विख्यात नदी है। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 16 है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी है जो झारखंड और बिहार दोनों में प्रवाहित होती है? तो ये कौन सी नदी है? ये तीनों नदी है। कौन सी? ये सकरी भी है, फल्गु भी है और पुनपुन नदी। ये तीनों नदी बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ए बी और ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। क्या निम्न में से कौन सी नदी सरकरी नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर जो सरकरी किसकी सकरी नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी कौन सी? क्यूल और मोहर। क्यूल और मोरहर ये दोनों सकरी नदी की सहायक नदी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा जाता है? ये जो रामायण है इसमें सकरी नदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? सुमागधी। क्या? सुमागधी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार बोलता जा रहा हूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहें। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है? पामर, तिलैया, धनंजय एवं महीने किस नदी की धाराएं हैं? जो पामर है, तिलैया है, धनंजय है और महाने ये किस नदी की धाराएं हैं? तो ये हो जाएंगी किसकी हो जाएंगी? ये चानन नदी। किसकी? ऐसी चानन नदी है, इसकी ये सभी मुख्य धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित होती है? ये जो पंचाने नदी है ये झारखंड के अलावा किस दूसरे राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये होती है कहाँ? बिहार में। बिहार में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21।
पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल होता है, मतलब यह उद्गम स्थल है। जो पाट क्षेत्र है इसके दक्षिणी छोर में से कौन सी नदी निकलती है, तो ये कौन सी निकलती है, ये निकलती है शंख नदी। कौन सी, शंख नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22। शंख नदी ने नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है। ये जो शंख नदी है नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में, जो नेतरहाट पठार है इसके पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है, तो ये बहती है उत्तरी कोयल के विपरीत। किसके, उत्तरी कोयल के विपरीत बहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23। किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से मिलने के बाद ये जो है मयूराक्षी नदी, इसका नाम मोर नदी पड़ जाता है। तो ये मिलती है किससे, भुरभुरी नदी से। किसके, भुरभुरी नदी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24। टिपरा, पूसरो, भामरी, दौना निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। ये टिपरा है, पूसरो है और भामरी दौना ये किस नदी की सहायक नदी हैं, तो ये है किसकी, मयूराक्षी नदी। किस नदी की है, ये मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। दोस्तों जैसा ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कब झारखंड राज्य के गठन की जांच हेतु 24 सदस्य की समिति को भेजा था। जब झारखंड राज्य का निर्माण होने वाला था तब विश्वनाथ प्रताप सिंह, किसने, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस समय में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 24 सदस्य की समिति को झारखंड की जांच के लिए कब भेजा था, तो ये भेजा था कब, 1989। कब, 1989 में 24 लोग भेजे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, क्या, 1989। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 36। झारखंड राज्य हेतु बिहार विधानसभा में कब प्रस्ताव लागू हुआ। झारखंड जब बनाए जाने की बात चल रही थी तब बिहार विधानसभा में कब ये प्रस्ताव लागू हुआ, मतलब कब ये प्रस्ताव आया था, उसके बाद इस पर सहमति कब जताई गई, तो ये जताई गई थी कब, 25 अप्रैल 2000। कब, 25 अप्रैल 2000 को सहमति जताई गई थी। और आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि झारखंड नया राज्य बना कब था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27। जोहना जलप्रपात किस नदी पर है। ये जो जोहना जलप्रपात है इनमें से किस नदी पर है। अच्छा, अगर किसी को ये पता हो कि जोहना जलप्रपात का अन्य नाम क्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये जोहना जलप्रपात है ये राड़ू नदी पर, किस पर है, राड़ू नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, राड़ू नदी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, निंदी जलप्रपात किस जिले में है। ये जो निंदी जलप्रपात है यह किस जिले में है, यह पूछ रहे हैं। आज हाँ, आप मुझे ये बताइए कि ये निंदी जलप्रपात है यह किस नदी पर है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वैसे ये क्वेश्चन पिछली जो पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें आया था, और ये प्रश्न कम से कम 2 बार तो आ चुका है। उस बार आया था, एक बार JSSC सीजल में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निंदी जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा किस पर, सॉरी, निंदी जलप्रपात है ये किस जिले में है, तो ये हो जाएगा लोहरदगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा जिले में हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड के धनबाद में कोयला का उत्पादन राज्य के कुल कोयले के उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। अब देखो, झारखंड में जितना कोयला उत्पादन होता है उसमें धनबाद जितना कोयला उत्पादन करता है वह झारखंड के कुल कोयले का कितने % है। जैसे मान लो कि अगर झारखंड 100% कोयला उत्पादन करता है, कितना, 100%, तो उसमें धनबाद कितना पैदा करके देता है, तो कितना देता है, ये देता है 60%। अकेले धनबाद देता है पैदा करके कोयला, कितना, 60%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 60%। अगला का है प्रश्न नंबर 30। भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। ये जो भोक्ता विद्रोह है इसको किसने नेतृत्व प्रदान किया था, मतलब जब ये चल रहा था तो इसकी अगुवाई किसने की थी, तो ये की थी जयनाथ भोक्ता। कौन, जयनाथ ने की थी।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा, जयनाथ। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, क्या है, छिन्न मस्तिका का मंदिर इनमें से झारखंड के किस स्थान पर है। ये जो हमारी छिन्न माता मंदिर है या छिन्न मस्तिका, यहाँ पे गलत, ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ लिख लेना क्या, छिन्न मस्तिका, क्या छिन्न मस्तिका का मंदिर इनमें से कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजरप्पा रामगढ़। कहाँ, राजरप्पा रामगढ़। अगला बहन क्या है, प्रश्न नंबर 32, रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जो रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर है, क्या जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, बता सकता है कोई। तो इसका निर्माण कराया था ठाकुर एनी शाह। उसने ठाकुर एनी शाह। जो ठाकुर एनी शाह है ये नागवंशी राजा है, कौन से, ये नागवंशी राजा के नाम से जाने जाते हैं। वैसे इसका निर्माण हुआ कब था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका हुआ था 1691 में। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 33, जगन्नाथ मंदिर किस जिले में है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये किस जिले में है, तो ये हो जाएगा कहाँ, रांची। कहाँ हो जाएगा, ये रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या रांची। चतरा का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। ये जो चतरा है इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो चतरा का प्रशासनिक मुख्यालय चतरा में ही है। कहाँ, चतरा में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्या चतरा। देश के कुल खनिज का लगभग कितना प्रतिशत खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है। ये जो देश में जितना कुल मतलब जितना टोटल खनिज होता है उसका कितने परसेंट झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगर भारत में 100% खनिज है, कितने 100% खनिज हैं, तो झारखंड में कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अकेले झारखंड 40% देता है। कितने, झारखंड अकेले 40% देता है। सोचिए कितना अच्छा राज्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्या है, दीपा कुमारी का संबंध किस खेल से है। ये जो दीपा कुमारी हैं इसका संबंध किस खेल से है, तो ये जो दीपा कुमारी हैं ये तीरंदाजी से संबंधित है। किससे, तीरंदाजी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37, झारखंड में 1857 के विद्रोह कब शुरू हुआ था। झारखंड राज्य है इसमें 1857 का जो विद्रोह है ये कब चालू हुआ था या कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 12 जून 1857। कब, 12 जून 1857। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। जो झारखंड राज्य है इसमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 2022। कब, 2022। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या सी 2022। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे ही जैसे आप लोग कर रहे हो। आप लोगों ने सपोर्ट करके मेरे सब्सक्राइबर 1000 करवा दिए हैं, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है। आप लोग मुझे ऐसे ही और सपोर्ट करते रहें जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 39, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये जो जैन धर्म है इसके 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन थे, ये थे पार्थ सर्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, किस जिले से अलग होकर बना है। ये जो बोकारो जिला बनाया गया था यह किन दो जिलों से अलग होकर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था गिरिडीह और धनबाद। ये ऑप्शन कहाँ है, गिरिडीह और धनबाद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह और धनबाद जो दो जिले हैं इनसे काटकर बोकारो जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41, हूल दिवस कब मनाया जाता है। ये जो हूल दिवस है ये कब मनाया जाता है। वैसे ये त्योहार संथाल जाति किसका है, संथाल लोगों का है। देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी संथाल से संबंधित प्रश्न है वो सभी पढ़ लो, क्योंकि संथाल से संबंधित प्रश्न
झारखंड पुलिस में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? 30 जून। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 30 जून। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 42। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? जो तमाड़ विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1782 से 1821 तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्या ए सही हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। क्या? जयपाल सिंह मुंडा का दूसरा नाम क्या है? ये जो जयपाल सिंह मुंडा है इनका दूसरा नाम पूछ रहा है। तो इनका दूसरा नाम है मरंग गोमके। क्या? मरंग गोमके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। झारखंड की कौन सी विधानसभा क्षेत्र दुमका जिले के अंतर्गत आता है? ये झारखंड राज्य है इसका जो विधान ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो दुमका जिले के अंतर्गत आता है? अच्छा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? तो वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45। गुमला जिले का नवरत्नगढ़ किस शासक की राजधानी थी? ये जो गुमला जिले का नवरत्नगढ़ है ना ये किस शासक की राजधानी थी? तो ये हो जाएगी क्योंकि नागवंशी शासकों की राजधानी थी। क्यों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नागवंशी जो शासक थे उनकी राजधानी थी नवरत्नगढ़। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46। झारखंड का कौन सा त्योहार ब्रदर एवं एंड सिस्टर के पवित्र प्यार स्नेह से संबंधित है? झारखंड का ऐसा कौन सा त्योहार है जो भाई और बहन के प्रेम से संबंधित है और स्नेह से संबंधित है? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का आदिवासी त्योहार है जो पर्यावरण की भलाई के लिए साथ साथ कृषि से भी संबंधित है? झारखंड का कौन सा ऐसा आदिवासी त्योहार है जो पर्यावरण की तो भलाई सोचता है उसके साथ कृषि की भी भलाई सोचता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? सरहुल। ऐसा सरहुल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सरहुल। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 48। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये जो ताना भगत आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914। कब? 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49। झारखंड के रामगढ़ जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? जो झारखंड है इसके रामगढ़ जिला है इसके दक्षिण में कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा रांची। कौन सा? रांची जिला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रांची जिला। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। झारखंड के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन आवरण है? तो क्या? चतरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। 2011 तक झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक था या है? आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं 200 प्रश्न के उसमें मैं 200 प्रश्न लेके आ रहा हूँ झारखंड जीके से संबंधित। क्योंकि आपको पता है झारखंड पुलिस की नौकरी पानी है तो जीके तो पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए अगले वीडियो में आ रहे हैं हम आपसे मिलने कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।